ट्रंप ने तब्दीलशुदा सख्त शराइत ईरान के सामने रख दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमन फ्रेमवर्क के लिए मजीद सख्त शराइत का मकसद तवील जंगबंदी को यकीनी बनाना और जौहरी खदशात को दूर करना है। रिपोर्ट के मुताबिक सख्त शराइत में यूरेनियम के ज़खायर पर कंट्रोल और आबना हुर्मुज़ से गुजरने के लिए मुकम्मल रसाई भी शामिल। ईरान के जौहरी प्रोग्राम की तवील मुद्दत तक खात्मे की शर्त भी पेश कर दी। अमरीकी सदर ने टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब हैं। सारे पत्ते हमारे पास हैं, मैं किसी जल्दी में नहीं। ईरान से अच्छी डील हो गई तो आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। दावा किया कि ईरान अब जौहरी हथियार खरीदेगा भी नहीं। अगर डील अच्छी ना हुई तो दोबारा फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठोस नताइज के बगैर अमरीका से कोई डील नहीं होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीका को दो टोक पैगाम। कहा, दुश्मन के वादों पर भरोसा नहीं, हमारे लिए सिर्फ अमली इक़दामात अहम हैं। दूसरा फरीक जब तक अमली इक़दाम नहीं उठाता, ईरान भी कोई कदम नहीं उठाएगा। मुआहिदे को उस वक्त तक कबूल नहीं करेंगे जब तक कौम के हुकूक महफूज ना हों। दुश्मन अपनी अस्करी नाकामियों को छुपाना चाहता है। ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। पासदार इनकलाब ने कहा, हमारी फौज का आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। 24 घंटों के दौरान मजीद 28 बहरी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजरे। तमाम जहाज़ों को इजाज़त और हम आहंगी के तहत आबना हुर्मुज़ से गुजरने दिया गया। लेबनान में इजरायली फौज 26 साल बाद फिर अंदर घुस आए। इजरायली फौज लेबनान के दरियाए लतानी पर कब्जे के बाद शहर नब्तिया में दाखिल। तारीखी शकीक किले पर इजरायली परचम लहरा दिया गया। वज़ीर दिफा इजराइल काटिस का दावा, हिजबुल्लाह से झड़पों में एक इजरायली फौजी हलाक होने की तस्दीक, 4 जख्मी हो गए। लेबनानी हुक्काम के मुताबिक जुनूबी कस्बे अडलून पर इजरायली जंगी तैयारों ने बमबारी की, रिहायशी घर को निशाना बनाया। 9 शामी पनाह गुज़ीन शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने बयान में कहा कि इजरायली पेशकदमी को रोकने के लिए मुसलसल मुज़ाहमत जारी है। लेबनान में इजराइल की कार्रवाइयों पर फ्रांस का सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा, फ्रांस इजराइल के दिफा का हक तस्लीम करता है, लेकिन यह हक लेबनान में इजरायली फौजी कार्रवाइयां जारी रहने और कब्जे का जवाब नहीं पेश कर सकता। बहुत तेज़ी से कब्ज़ा माफिया और जराइम पेशा अफराद की आमाजगा बनता जा रहा है। अब 1 साल से तो हम ख़त किताबत कर रहे थे, अब हमने बाकायदा जहाँ जहाँ कब्ज़े हो रहे हैं, जहाँ वो सरकारी ज़मीनों की बंदरबांट कर रहे हैं या उस पर कब्ज़ा हो, तो उन्हें बेनकाब करना है। कराची में हिल पार्क की जमीन पर कब्जे के इल्जामात सियासी पा रहा है। एमकेएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। एमके पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, 18 साल से कराची को कब्जा माफिया के हवाले किया जा रहा है। शहर की पहाड़ियां काटकर प्लॉट निकाले जा रहे हैं। सूबाई हुकूमत और उसके वडेरे इस तबाही में शामिल हैं। लूट मार का बाजार गर्म है। कराची को किसी के रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। हिल पार्क के करीब पहाड़ों को काटकर धड़ल्ले से तामीरात जारी हैं। हिल पार्क के एक और प्लॉट पर 4 दीवारी तामीर कर दी गई। 1 इंच ज़मीन केएमसी ने ये नहीं दी। अगर बाग इब्ने कासिम किसी को अलॉट किया गया है तो पकड़ने में तो अनफॉर्चुनेटली उस लड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया 134 एकड़ बाग इब्ने कासिम का जिक्र। तुमने शहर का विरसा तबाह कर दिया, तुम लोगों ने तोड़ दी चीजें सारी। मैं उस विरसे को बहाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग कह रहे हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो भाई मैं तुम्हारे प्रेशर में नहीं आऊँगा। हिल पार्क केएमसी की मिल्कियत था, है और रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एमकेएम को जवाब। कहा, हिल पार्क की 1 इंच जगह भी किसी को नहीं दी। खालों और लाशों की सियासत ने शहर कराची को नुकसान पहुंचाया। शहर को तकसीम और नुकसान पहुंचाने वाली सियासत से इज्तनाब करना होगा। एमकेएम वालों ने शहर का विरसा तबाह कर दिया, मैं उसे बहाल कर रहा हूँ। मुर्तज़ा वहाब की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान पर भी तनकीद। कहा, ईद खत्म होते ही इन लोगों की सियासत शुरू हो गई। हिल पार्क की जमीन पर जब पहाड़ काटा जा रहा था तो सिंध हुकूमत कहाँ थी? हिल पार्क की जमीन पर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। केएमसी के अंडर में आता है। पार्क की जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे हैं, इसे बचाया जाए। एमकेएम के रहनुमा वसीम अख्तर की जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, एमकेएम 30 साल तक इस शहर पर काबिज रही, हमने शहर में अमन अमान को ठीक किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, एमकेएम पाकिस्तान फरसुदा कहानियों के सहारे अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। पुराना तर्ज अमल दोहराया जा रहा है। उनकी सियासत नारों, इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती है।
धावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की बंदिश, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान, शहर को 54 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना, शदीद गर्मी में पानी की बंदिश से शहरी परेशान, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, मलीर, कोरंगी, औरंगी, गुलिस्तान जौहर समेत कई इलाकों में पानी नहीं। आवाम ने हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक पंपिंग स्टेशन बंद होने से मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुअत्तल है। बिजली की मुकम्मल बहाली के वक्त के बारे में हतमी मालूमात फराहम नहीं की गई। सबसे पहला इशू तो जो आपके आजकल बिजली के बिलों के ऊपर 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनको सब्सिडी मिल रही है, उनका एक अमाउंट आना शुरू हो गया है। बिजली के बिल के ऊपर लिखा हुआ कि आपका असली बिल ये था, बिजली की कीमत आपको इतनी सब्सिडी हुकूमत की तरफ से मिल रही है, और मेहरबानी करके आप अपने आप को QR कोड जो हमने साथ दिया हुआ है उसके ऊपर रजिस्टर करवा के आप यानी बिल अदा करने वाले, ना कि बिल का जो मीटर का मालिक है वो नहीं, बिल अदा करने वाले ख़ानदान अपने आप को, अपने शनाख्ती कार्ड को उस QR कोड के ज़रिए अपने मीटर के साथ मुंसलिक करें। बिजली पर सब्सिडी खत्म करने की खबरें हकाइक के बरक्स हैं। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन की सब्सिडी जारी रहेगी। विफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने कहा, सब्सिडी के तहत एक खास रकम बिलों में जमा हो रही है। सब्सिडी हासिल करने वाले सारिफिन बिलों पर एक QR कोड आता है, उसे स्कैन कर लें। कोशिश है तमाम सारिफिन को QR कोड के साथ मुंसलिक करें। हकदार सारिफिन को सब्सिडी देना जारी रखेंगे। यहाँ बिजली पर हर कोई सियासी बयान दे जाता है और ताली बजवाने के लिए ऐसे बयानात दिए जाते हैं। आइंदा माली साल का बजट IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए अब भी IMF को मनाने की कोशिशें। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लेबस में रद्दबदल की तजवीज़। आलमी मालियाती फ़ंड ने रवा माली साल के टैक्स अहदाफ में मज़ीद कमी पर इत्तफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक बजट का हजम 18,000 अरब रुपए के लगभग हो सकता है। टैक्स का हदफ 15,264 अरब रुपए होने का इम्कान। 220 अरब रुपए के नए टैक्सेस भी शामिल हो सकते हैं। आइंदा माली साल कस्टम ड्यूटी की मद में 1651 अरब रुपए जमा होने का हदफ रखा जा सकता है। और अदाकारा मोमना इकबाल की शादी के बाद नई जिंदगी का आगाज। जोड़े की शादी की बाकायदा तकरीबात। मद्दाह भी इस जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कर रहे हैं।